हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कुंभ राशि की, और कुंभ राशि के सारे डिटेल्स आपको देने वाला हूं मैं कि जो ये कुंभ की साढ़े साथी थी उनका पहला चरण तो कंप्लीट हुआ। अब जो ये 5-6 महीने हैं इसमें एक बेहतरी किस तरह से आ रही है उसका मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 15 जो नवंबर है 2024 यहाँ से, और जो 29 जो मार्च है 2025, ये जो पीरियड है ये बड़ा सुकून का होगा। इसलिए होगा क्योंकि जो आपका पिछले का जो अनुभव है वो आपको ये सिखा चुका है कि उन अनुभवों के द्वारा आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो शनि होते हैं, शनि की जो साढ़े साथी है, वो आपके कब काफी कुछ जो इम्प्रेशंस होते हैं उनमें एक नया दौर ला देती है, या नई प्रकार से उसमें वृद्धि होती है। वो किस तरह से, वो उसमें मैं ये कहूँगा कि अनुभवों के द्वारा, और जो आपके इमोशंस होते हैं, जो आपका जो आपके आपके साथ में जो जो चीजें इमोशनली चल रहे होते हैं, उनको किस तरह से शनि ने अपने उसमें ढाल दिया और आपको ये सिखा दिया कि ये चीजें नहीं है, वास्तव में ये चीजें हैं। जो जीवन के सही मोड़ हैं उसकी तरफ ले जाने के लिए शनि आपको बिल्कुल जो है उस तरफ ले जाने के लिए उद्यत थे, और अब उसी तरफ आपको ले जाने की जो सोच रहे हैं। अब क्या है कि जो आपके 5 साल थे वो बड़े महत्वपूर्ण 5 साल रहे, क्योंकि जो आपका 2.5 साल से पहले वाला 2.5 साल था उसमें खर्चे भी थे, कई प्रकार की उसमें परेशानियां भी थी, और परेशानियों के साथ साथ में वो सारी चीजें जो कि कभी नहीं होनी थी वो आपके साथ में हुई। अच्छा, अब इसका दौर में मैं ये कहूंगा कि जब साढ़े साथी आपके आपके ऊपर ही आ गई तो वहां पे सोचने का दायरा भी आपका नहीं रहा। जो आप करते थे, जो आप समझते थे, वो भी चीजें नहीं रही, और उसके बाद जो आपने अपना आकलन शुरू किया वहां पर वो भी चीजें नहीं रही। तो फिर हुआ क्या? वो इसी तरह से हुआ कि जैसे जैसे आपने 50 आदमियों का खाना बनाना है। अब 50 आदमियों का खाना बनाना है तो उसमें जैसे आटा होता है या कोई भी चीजें आप उसमें ले लीजिए, उनको आप यदि थोड़े थोड़े तरीके से बनाएंगे तो उसका ज्यादा अच्छा प्रभाव होता है। और सारी चीजें एक साथ करोगे तो सोचना पड़ता है कि इसको किस तरह से किया जाए। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक एक जो एक आटा, जब हम आटे को बहुत सारे लोगों के लिए तैयार करते हैं तो इतना बड़ा उसको हमने गूंद के तैयार करना है, इतने बड़े को। अब उसका ये एक प्लेटफॉर्म तो है नहीं कि इतना बड़ा चकला हो और एक ही साथ उसको गूंद करके और एक ही साथ एक रोटी बनाई जाए और उसको सबको जो है उसका एक एक पीस दे दिया जाए और उससे सभी संतुष्ट हो जाए। ऐसा नहीं है। शनि धीरे धीरे करके उन चीजों को आपको करना सिखा रहा है कि आपने किस तरह से उस प्लेटफॉर्म पे आना है जहां पर कि अपनी आवश्यकताओं को, अपनी इच्छाओं को, और अपनी जो जो आपके साथ चल रही हैं उनको मद्देनजर रखते हुए कैसे आपने उन सबको बटोर करके और एक ऐसी स्थिति में लाना है जहां से आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता हो। अनुकूल रास्ता और प्रतिकूल रास्ता दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसी तरह से प्रतिकूलता तो बहुत लंबी चली, लेकिन अनुकूलता के लिए आप धीरे धीरे करके उस आटे को जो बहुत बड़ा एक आपके आपके साथ में है उनके पीसेस बना करके एक रोटी फिर दूसरी रोटी, इस तरह से धीरे 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 करके वहां तक पहुंचना है जहां आपकी रीच है और आपको सफल होना है। मेरे कहने का मतलब ये है, सीधी सीधी बात है कि जो शनि का 5 साल आपके साथ में थे उनमें कई परेशानियां थी। उन परेशानियों को अपनी तरह से आपने सुलझाने की कोशिश की लेकिन वो सुलझी नहीं। अब आपको समझ में आ रहा है कि उन वो चीजें नहीं थी जो मैं करता हुआ आ रहा था, या वो चीजें नहीं थी जो मेरे साथ में चलती हुई आ रही थी, इसके अलग कोई दुनिया और है। ये केवल शनि सिखा सकता है। शनि क्यों? क्योंकि साढ़े साथी के भी दाता हैं और शनि ही केवल ढैया के भी दाता हैं। इसलिए जीवन में वो ये सिखाते हैं कि असलियत जीवन क्या है और असलियत में हमें कैसा चलना चाहिए, और उसका जो फोकस्ड है वो किन चीजों पर जो ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि आपने कोई रीच लेनी है
तो उसके लिए अपने अपने मन के घोड़े ऐसे दौड़ाने की जरूरत नहीं है, जो कि आप सोचे कि मैं जीवन में ये चीजें भी करता रहूं जिससे कि मेरे को छोटे छोटे लाभ भी प्राप्त हुए और उसके साथ में बड़ा लाभ भी प्राप्त हो जाए। ऐसा संभव नहीं है। इसलिए बड़ी रीच के लिए आपको धीरे धीरे करके वो चीजें करनी होगी जो अनुकूलता के रास्ते पर चलने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं, यदि हम कुंभ राशि की बात करते हैं अभी, तो ये आपकी जबरदस्त शुरुआत होगी। ये बड़े लेवल की बात आपके लिए हो रही है। अब वह समय आ गया है जिसको आप अचीवमेंट कर सकते हैं। यदि आपको लाभ मिल रहा है तो यह समझिए कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, और यदि आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो ये समझिए जो शनि की स्थिति कुंडली में वो आपकी अच्छी नहीं है। इसी तरह से ये जो जो शनि का गोचर है ये आपको दंडित कर रहे हैं, तो ये भी समझिए कि हमारे जो है पूर्व जन्म के वो प्रारब्ध सामने आ रहे हैं, या किसी न किसी तरह से हमने इस जन्म में भी इस तरह के कर्म किए हैं जिससे कि हमें यह दंड मिल रहा है। उसके बाद यदि आप दंडित नहीं हो रहे हैं तो ये समझिए कि आपका पूर्व जन्म भी अच्छा था, और अब जो इस समय आप कर्म करने ये 5 सालों में जो आपने किया वो भी सही दिशा में आप चले। इसीलिए वो लोग जो कि परेशान नहीं है कुंभ राशि वाले, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि उनका ये जो आपके कर्मबद्ध रूप से जो कर्म है, कर्म प्रदान विश्व करि राखा जो जस कर सो तस फल चाखा, यदि उसमें सही है तो आपको अच्छे भी परिणाम मिल रहे होंगे कुछ लोगों को। नहीं तो जितने भी कुंभ राशि के लोग हैं उनके कहीं ना कहीं उन पे आलस्य भी आया होगा, कई प्रकार से उन्माद भी रहा होगा, करेक्टर भी ठीक नहीं रहा होगा, कई प्रकार से उनके साथ में परेशानी, उनके पैरों में भाग दौड़, इधर से उधर जाना नहीं चाहते हैं फिर भी जा रहे हैं, और पाँव में दर्द, घुटने से नीचे का दर्द, कई प्रकार की परेशानियां उनके साथ में जरूर रही होंगी। यही शनि का प्रभाव है। शनि दिखाना चाहते हैं भाई उठपटांग क्यों दौड़ रहा है, शनि दिखाना चाहते हैं भाई इमोशनली क्यों जा रहा है, इधर उधर क्यों भटक रहा है। शनि दिखाना चाहते हैं कि ये इस तरह से काम करने का तरीका नहीं है, तरीका काम करने का कुछ और है। यही चीजें कुंभ राशि को सिखाते हैं। साथ साथ में मीन राशि और मकर राशि वालों के साथ में शनि की साढ़े साथी का जबरदस्त प्रभाव होता है। उस प्रभाव में इन लोगों को जिसको बनाना होता है बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छे रूप में बना लेते हैं। और जिनको जिन जिन लोगों की दशाएं अंतर्दशाएं ठीक नहीं है, जो सही ढंग से नहीं चल रहे हैं, जो उसका शनि का शांति नहीं करते, वो लोग बहुत कष्ट सहते हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि अष्टक वर्ग की कुंडली भी यही बताती है। अष्टक वर्ग में यदि आप समझते हैं कि भाई मेरी कुंडली कैसे होगी, किस तरह से होगी, तो अष्टक वर्ग की कुंडली आप पहले अपनी कुंडली को डेटा फीड कर दिए, उसके बाद अष्टक वर्ग टेबल में जाइए। अष्टक वर्ग टेबल के जाने में शनि के अष्टक वर्ग में जाइए, और जिस राशि में शनि जा रहा है, मीन राशि में जा रहा है, तो मीन राशि में देखिए कि कितने शनि को वहां पर पॉइंट मिल रहे हैं। उस बिंदुओं से आप समझ जाएंगे कि मेरे आने वाले जो 2.5 साल है वो बहुत अच्छे सुखद है नहीं है, किस तरह से उनके परिणाम होंगे नहीं होंगे, ये सारी चीजें समझ में आपके आ जाएंगी। तो इससे मैं ये कहूंगा कि गुरु का अष्टक वर्ग यदि देखना चाहें तो आप अपने वहां से गुरु के अष्टक वर्ग में जाइए कि गुरु हमें क्या क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है। धन का स्वामी आपको कितना लाभ देगा, कैसे लाभ देगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अष्टक वर्ग से आपको पता चल जाएगा। कुंडली में यदि शनि की पॉजिटिव चीजें आपके लिए हैं, पॉजिटिव स्थानों में हैं, तो उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। साथ साथ में यदि चतुर्थ भाव में आपके शनि गोचर कर रहे हैं तो चतुर्थ भाव से संबंधित सारे सुख भी प्राप्त होंगे। साथ साथ में चतुर्थ भाव से संबंधित जो चीजें आप लेने चाहते हैं, मकान है, भूमि है, जायदाद है, ये सारी चीजें आपके पास आएंगी। और उसके साथ साथ में यदि दसम भाव में है तो जिन लोगों की नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिलेगी। इसके साथ साथ में और भी कई सारे के प्रभाव वहां पर देखे जा सकते हैं। इसी तरह से शनि का जो गोचर है और शनि की जो दशा और अंतर्दशा है ये बहुत अच्छे परिणाम ला देती है। वो बस देखना यही है कि किस तरह से हम उन दशा और अंतर्दशा को देख रहे हैं और किस प्रकार से वो प्रभावित हो रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे साथ में हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं। और यदि मैं ये कहूंगा कि जो साढ़े साथी है, साढ़े साथी के जो 7.5 साल होते हैं, क्योंकि जो शनि का जो एक राशि में जो मोशन है, जो शनि का एक राशि में जो संचरण है वो ठीक 2.5 साल का होता है। उसके बाद दूसरी राशि में, आपकी राशि में, और उसके बाद आपकी राशि के बाद जो राशि है उसमें जाएंगे, तो ये 7.5 का ढाई तीनों को हम कैलकुलेट करते हैं, 7.5 साल आते हैं। इन 7.5 सालों में वो इतना अच्छा, इतने अच्छे प्रभाव आपको देके जाते हैं कि आपकी समझ में आता है कि जीवन का आधार ये है, जीवन को चलने का रास्ता ये है और हमें इस ओर चलना चाहिए था। वो जो पॉजिटिव रास्ता है उसको आपको दिखा देता है।
दोस्तों, जीवन में केवल 2 ही रास्ते हैं, वो हमें आ सकते हैं वो दूर अचीवमेंट के लिए। एक तो हमारा जो स्पिरिचुअलिटी का लेवल होना चाहिए, वो एक अच्छा लेवल होना चाहिए। दूसरा हमारा जो करैक्टर का लेवल होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। और तीसरा हमारा डिसिप्लिन और उसके साथ-साथ में जो हम कार्य करते हैं, उनकी दिशा सही होनी चाहिए, उनमें हम मेहनत करनी चाहिए। उसको तीनों को यदि हम अच्छा बैलेंस करके चलते हैं और अच्छे उनकी तरफ हम चलते हैं, तो रास्ते 2 ही हैं, एक आपका सही रास्ता और एक गलत रास्ता। तो ये शनि जो है, शनि की जो साढ़े साती होती है और जो शनि की ढैया होती है, यही हमें उस सही रास्ते को ले जाने के लिए सक्षम है, बाकी और कोई नहीं। तो ये जब साढ़े साती का आता है हर राशि में, उस समय संपूर्ण तरीके से शनि सिखाते हैं कि आटे को बड़े रूप में यदि हमारे सामने है, तो उसको किस तरह से धीरे-धीरे करके हम रोटियाँ बनाएँ और उसकी रोटियाँ 150-200 रोटी बना करके तब हम सर्व करेंगे। तो उसका जो प्रभाव होगा वो सब लोगों को उससे संतुष्टि भी होगी और एक पॉजिटिविटी उससे आएगी। तो यही है, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और मैं आपका कॉल पिक करूँगा। साथ-साथ में ये जानेंगे कि आपकी दशा और अंतर्दशा उसमें क्या परिणाम ला रही है और किस तरह से उसमें जो है उसका प्रभाव दिखाई देगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।